हेलो, कैसे हो प्यारे बच्चों। आज एक और नया टॉपिक आपके पास लेके आए हैं। जैसे कि लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था सर डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा हमने वहां पे टोटल 3 फॉर्मूला को डिराइव किया था। अब वही 3 फॉर्मूला को बेस करते हुए हमें कुछ न्यूमेरिकल्स यहां पे डिस्कस करने हैं। वो 3 फॉर्मूला सर एक बार फिर से याद कर लेते हैं। जैसे कि सबसे फर्स्ट वाला जो हमारा इक्वेशन था वो है सर v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। ये हो गया सर हमारा इक्वेशन नंबर 1। सर सेकंड इक्वेशन जो है वो s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, और यहाँ पे 2 आ गया, इसको हम निकाल देते हैं हाफ एटी स्क्वायर। और सर एक और नया इक्वेशन था, इक्वेशन नंबर 3, वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। या तो बच्चों हम बोल सकते हैं वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर प्लस 2as। ये लिख सकते हैं हम वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। यू स्क्वायर जो है सामने जाएगा सर, प्लस है सामने जाएगा माइनस हो जाएगा, तो दोनों फॉर्म में हम इसको लिख सकते हैं। अब सर ये एक और जरूरी बात हम जान लेते हैं, कौन सा फॉर्मूला कब और कहां पे और कैसे अप्लाई किया जाएगा। तो जैसे कि हमारे पास फर्स्ट वाला जो फॉर्मूला है v इज इक्वल्स टू u प्लस एटी। सर यहाँ पे s के बारे में, s यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई डिस्कशन नहीं किया हुआ है। तो अगर हमारे पास क्वेश्चन में इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन है, टाइम है, तब हम अप्लाई करेंगे फर्स्ट वाला इक्वेशन। यानी कि डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट के बारे में कोई भी बात नहीं बोली है क्वेश्चन में, तब हम यूज करेंगे इक्वेशन नंबर 1। बेटा सर इक्वेशन नंबर 2 कब यूज किया जाएगा? इक्वेशन नंबर 2 तब यूज किया जाता है, सबसे ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होती है इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 में। तो हम पहले से ये बात को ध्यान में रखेंगे। सेकंड वाला इक्वेशन s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ एटी स्क्वायर, ये तब सर यूज किया जाएगा जब क्वेश्चन में s के बारे में भी बोला गया है, यानी कि डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और साथ में टाइम के बारे में भी बोला गया है। यानी कि सर हमारे पास टाइम है, क्या दिया हुआ है बच्चों? टाइम दिया हुआ है, और डिस्प्लेसमेंट फाइंड करना है, तब जाके हम अप्लाई करेंगे सेकंड वाला इक्वेशन। सर तो थर्ड वाला कब अप्लाई किया जाएगा? देखो ये फॉर्मूला में टाइम है ही नहीं सर, तो अगर क्वेश्चन में टाइम गिवन नहीं है बट सर डिस्प्लेसमेंट के बारे में डिस्कशन किया गया है, तो हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे थर्ड वाला, दैट मींस कि v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as। तो सर अब हमें समझ में आ गया है कि अगर s और t है तो इक्वेशन नंबर 2, सर अगर s है t का वैल्यू नहीं है, t के बारे में कोई बात नहीं बोली गई है क्वेश्चन में, तो हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 3। तो सर देखते हैं सबसे पहला हमारा न्यूमेरिकल। फर्स्ट न्यूमेरिकल है अ ट्रॉली while going down an inclined plane। बच्चों हमारे पास एक इंक्लाइंड प्लेन है। सर ये इंक्लाइंड प्लेन से एक ट्रॉली जो है वो नीचे जा रही है। जब ट्रॉली नीचे जाएगी तो सर उसकी इनिशियल वेलोसिटी रहेगी 0 मीटर पर सेकेंड, has an acceleration of 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो बेटा क्वेश्चन में हमें एक्सेलरेशन दिया हुआ है, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 0.02 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर इनिशियल वेलोसिटी भी आपने बताई, वो भी गिवन है 0 मीटर पर सेकेंड। सो व्हाट विल बी इट्स वेलोसिटी? वेलोसिटी यानी कि फाइनल, वो नीचे जाएगा ना कोई वेलोसिटी से, ट्रॉली जो है वो नीचे जाएगी। तो ट्रॉली जब इंक्लाइन प्लेन से नीचे जाएगी तो कितनी की स्पीड से जाएगी ये निकालना है। यानी कि u गिवन है बट v की वैल्यू फाइंड करनी है
और क्वेश्चन में बोला है आफ्टर 3 सेकेंड, टाइम भी गिवन है, t इज इक्वल्स टू 3 सेकेंड आफ्टर द स्टार्ट। कभी भी अगर बच्चों क्वेश्चन में वर्ड आता है आफ्टर द स्टार्ट, क्या बोला सर आपने? मैंने ये बोला अगर कभी भी क्वेश्चन में वर्ड आता है आफ्टर द स्टार्ट तो इनिशियल वेलोसिटी आप लिख दोगे 0 मीटर पर सेकेंड। सर तो हमारे पास a u एंड t गिवन है, v फाइंड करना है। दिमाग चल गया होगा आपका? क्या सर कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? हम अप्लाई करेंगे यहाँ पे फॉर्मूला नंबर 1। फॉर्मूला नंबर 1 क्या था बच्चों हमारे पास? v इज इक्वल्स टू u प्लस at। सर v निकालना है तो v एज इट इज लिख दीजिए। u की वैल्यू गिवन है, u कितना है बेटा हमारे पास? 0 प्लस एक्सलरेशन है सर 0.02 मल्टीप्लाई बाय टाइम की वैल्यू भी गिवन है, टाइम है सर 3 सेकेंड। सो v इज इक्वल्स टू 0 प्लस 0.02 मल्टीप्लाई बाय 3 मिलेगा 0.06 एंड सर 0 प्लस 0.06 दैट मीन्स आंसर मिलेगा 0.06 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों हमें v तो मिल गया है ना। चले तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा काफी इजी था जो हमने सॉल्व कर दिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में। सर क्वेश्चन 2 में क्या बोला गया है? अ रेसिंग कार हैज ए यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन ऑफ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो सर क्वेश्चन में एक्सेलरेशन की वैल्यू गिवन है। एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। What distance will it cover? What distance? Distance यानी याद होगा बच्चों सिंबल आपको कि हमें फाइंड करना है सर s। तो s is equals to question mark in 10 सेकेंड। 10 सेकेंड दैट मीन्स सर टाइम भी दिया हुआ है, टाइम है 10 सेकेंड। और अगेन क्वेश्चन में वर्ड आया सर आफ्टर द स्टार्ट। आफ्टर द स्टार्ट वर्ड आ रहा है तो u is equals to 0 मीटर पर सेकेंड। सर अब s दिया, s फाइंड करना है। इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 मैंने बताया था आपको, 2 और 3 में बच्चे ज्यादा कंफ्यूज हो जाता है, तो हम यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? सर यहाँ पे हम ऑब्वियसली अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इसका रीजन क्या है? रीजन ये है बच्चों कि क्वेश्चन में हमें टाइम गिवन है और s फाइंड करना है। तो सर इक्वेशन 2 लिखते हैं, फॉर्मूला था s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर ये फॉर्मूला लिख दिया, s तो फाइंड करेंगे। u की वैल्यू क्या है सर? आफ्टर द स्टार्ट बोला था u 0, टाइम है हमारे पास, टाइम है 10 सेकेंड प्लस 1/2 एक्सेलरेशन भी गिवन है सर, एक्सेलरेशन की वैल्यू है 4 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 10 जिसका हो जाएगा स्क्वायर। s इज इक्वल्स टू सर 0 इंटू 10 कीजिए, आंसर 0 ही मिलेगा। 0 का किसी से भी मल्टीप्लाई कीजिए, आंसर 0 मिलेगा। प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय 4, 10 का स्क्वायर हो जाएगा सर 100। s इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1/2 इंटू सर लिखेंगे 100 इंटू 4, 400 एंड सर 400 का हाफ कर देना है तो s इज इक्वल्स टू 0 प्लस 200। तो सर s की वैल्यू मिल जाएगी 200 यूनिट लगेगा मीटर। क्या लगेगा बेटा? मीटर। डिस्टेंस फाइंड किया, डिस्टेंस का यूनिट मीटर हो जाएगा। चलिए तो सर क्वेश्चन नंबर 2 भी हमें समझ में आ गया कि इक्वेशन 2 का अप्लाई किया, फॉर्मूला नंबर 2 अप्लाई करते ही हमें आंसर मिल रहा है। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। अ मोटर बोट स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। अगेन सर बोला है मोटर बोट रेस्ट से स्टार्ट हो रही है। सर अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रही है तो इसका भी इनिशियल वेलोसिटी हम लिख देंगे u इज इक्वल्स टू 0 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी रेस्ट से बोला है ना तो इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई। एक्सेलरेट्स इन स्ट्रेट लाइन एट अ कांस्टेंट रेट
3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो एक्सलरेशन गिवन है 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड फॉर 8 सेकेंड्स। टाइम भी है सर क्वेश्चन में, टाइम कितना दिया हुआ है 8 सेकेंड्स। t इज इक्वल्स टू हमारे पास है 8 सेकेंड्स और फाइंड क्या करना है सर, हाउ फार डज द बोट ट्रैवल। हाउ फार दैट मींस डिस्टेंस निकालना है, यानी कि s फाइंड करेंगे सर। s फाइंड करना है, अगेन t दिया हुआ है, इक्वेशन नंबर 2 अप्लाई करेंगे। इक्वेशन 2 था हमारे पास s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। s फाइंड करना है सर, u का वैल्यू है 0, टाइम कितना है सर, टाइम है मल्टीप्लाई बाय 8 प्लस 1/2 मल्टीप्लाई बाय एक्सलरेशन की वैल्यू है सर 3 और टाइम है 8 का क्या हो जाएगा स्क्वायर। तो s इज इक्वल टू 0 इंटू 8 सर 0 लिखेंगे प्लस 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 3 सर 8 का स्क्वायर 8 को 2 बार भी तो लिख सकते हैं। चलिए ये कट हो जाएगा 2 4 जा 4 से कट हो गया सर 2 4 जा 8। So s is equals to 0 plus 1 multiply by 3 multiply by 4 multiply by 8. Sir 3 4s are 12 and 12 8s are 96. 96 into 1 करोगे आपको आंसर क्या मिलेगा सर, s is equals to 96 मीटर। सर तो हमें ये भी मिल गया काफी इजी, सेम जो क्वेश्चन हमने सॉल्व किया था इसके पहले वाला सेकंड नंबर का न्यूमेरिकल, सेम वही क्वेश्चन है, वही फॉर्मूला है और हम उसी फॉर्मूला से इजीली ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते हैं। सर तो अब जानते हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में बताया गया है अ ट्रेन इज ट्रैवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 90 किलोमीटर पर आवर। सर हमें बताया गया है एक ट्रेन ट्रैवल कर रहा है कितनी की स्पीड से, 90 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो u हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है, u की वैल्यू है 90 किलोमीटर पर आवर। आगे बढ़ता है, ब्रेक्स आर अप्लाइड। थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है बच्चों ये। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि ट्रेन ट्रैवल कर रही है, कितनी की स्पीड से ट्रैवल कर रही है 90 किलोमीटर पर आवर, तो वो उसका बनेगा इनिशियल वेलोसिटी। और जैसे ही ट्रेन ट्रैवल कर रही थी ब्रेक्स अप्लाई कर दी। सर ब्रेक अप्लाई करेंगे तो वेलोसिटी डिक्रीज होगी और याद होगा एक्सलरेशन आपको, अगर सर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है तो एक्सलरेशन नेगेटिव मिलता है। चलिए तो आगे, ब्रेक्स आर अप्लाइड एंड प्रोड्यूस यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। एक्सलरेशन कितना बताया गया है -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सर ब्रेक अप्लाई करेगा ना तो इसका वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड। तो इनिशियल 90 किलोमीटर पर आवर है, फाइनल वेलोसिटी है सर 0 मीटर पर सेकेंड। ब्रेक अप्लाई करेंगे ट्रेन स्टॉप हो जाएगी और एक्सेलरेशन प्रोड्यूस करेगा माइनस में -0.5। क्यों सर माइनस में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, इसका रीजन है कि स्पीड यहां पे क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। एंड फाइंड हाउ फार द ट्रेन विल गो बिफोर इट ब्रॉट टू रेस्ट। सर अगर ट्रेन रेस्ट पे आएगी, फाइनल वेलोसिटी अगर 0 होगी तो उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, यानी कि एस निकालना है हमें। क्वेश्चन में टाइम की कोई जरूरत नहीं है, एस निकालना है पर टाइम नहीं दिया हुआ है। तो सर s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर अप्लाई नहीं कर सकते ना बच्चों, क्योंकि सर वो फॉर्मूला में तो टाइम चाहिए पर यहाँ पे टाइम नहीं है, तो हम कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, एक ही फॉर्मूला बचेगा, इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 में तो सर v इज इक्वल टू u प्लस at है, वहां पे तो सर हमारे पास s के बारे में कुछ बोला ही नहीं है, तो सर बचेगा हमारे पास एक ही इक्वेशन और वो होगा v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। चलिए फिर से फॉर्मूला लिखते हैं, v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as।
ये समझ गए होंगे आप लोग कि क्यों हमने इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 अप्लाई नहीं किया। इक्वेशन 2 में टाइम रिक्वायर होता है पर यहाँ पे टाइम गिवन नहीं है। इक्वेशन 1 में एस की कोई भी बात नहीं की गई है। चलिए v की वैल्यू सर क्या है, v है 0 का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी आपको दिया हुआ है 90 किलोमीटर पर आवर, पर सर बाकी सारे जो भी वैल्यूज दिए गए हैं मीटर पर सेकंड में है, एक्सेलरेशन मीटर पर सेकंड स्क्वायर में है, तो हमें 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में। और सर 90 किलोमीटर पर आवर को अगर मीटर पर सेकंड में करेंगे तो 90 इंटू 5 बाय 18 5 90, सर तो आंसर मिलेगा 25 मीटर पर सेकंड। तो अब हमें इनिशियल वेलोसिटी मिल चुकी है मीटर पर सेकंड में, तो u की वैल्यू हम 90 नहीं लिखेंगे, क्या लिखेंगे 25 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 इंटू एक्सलरेशन है -0.5 मल्टीप्लाई बाय सर s तो फाइंड करना है। चलिए 0 का स्क्वायर 0 माइनस 25 का स्क्वायर लिखेंगे सर 625 इज इक्वल्स टू 2 इंटू -0.5 को काफी बच्चों को पता होगा -5 डिवाइडेड बाय 10 लिख सकता है सर, ये हो जाएगा 2 5 10 5 5 कट मल्टीप्लाई बाय s, तो सर 0 माइनस 625 आंसर मिलेगा -625 इज इक्वल्स टू -1 मल्टीप्लाई बाय s, माइनस माइनस सर कट हो जाएगा तो s इज इक्वल्स टू हमारे पास मिलेगा 625 मीटर। तो सर यहाँ पे हमें s की वैल्यू अगेन मिल गई है। चलिए तो बच्चा यहाँ पे हमने यूज किया था इक्वेशन नंबर 3 का। अब बढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करता है। अ ट्रेन स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, अगेन सर ट्रेन जो है वो कहां से स्टार्ट हो रही है, रेस्ट से। रेस्ट से स्टार्ट होना मतलब इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0 मीटर पर सेकेंड एंड अटेन्स अ वेलोसिटी ऑफ, सर फाइनल वेलोसिटी है 90 किलोमीटर पर आवर। अगेन 90 किलोमीटर पर आवर आ रहा है, कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में, सो 90 किलोमीटर पर आवर को कन्वर्ट करेंगे, आंसर मिलेगा 25 मीटर पर सेकंड। आगे वाले क्वेश्चन में भी हमने कन्वर्ट किया था ना, सेम वही फॉर्म से सेम मेथड से हम यहाँ पर भी कन्वर्ट करेंगे। और टाइम बताया गया है, टाइम कितना है सर 2 मिनट्स, 2 मिनट्स को भी सेकंड में कन्वर्ट तो करना ही है, तो 2 मिनट्स इज इक्वल्स टू 120 सेकेंड्स। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय ट्रेन फॉर अटेनिंग दिस वेलोसिटी, ये वेलोसिटी को अटेन करने के लिए ट्रेन ने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा। ट्रेन 0 मीटर पर सेकंड की स्पीड से स्टार्ट हो रही है, ट्रेन सर आगे बढ़ रही है, उसमें वेलोसिटी जो है वो इंक्रीज हुई है 25 मीटर पर सेकंड, तो 0 से 25 होने में उसने कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया होगा, वो भी 120 सेकंड में, वो निकालना है, यानी कि क्वेश्चन में s निकालना है। आप बोलोगे सर s निकालना है, टाइम गिवन है, तो हम अप्लाई करेंगे इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 फाइंड करने के लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। सर पर क्वेश्चन में u गिवन है सर, v की वैल्यू है नहीं, कोई जरूरत अभी के लिए नहीं है फॉर्मूला में। एक्सेलरेशन तो चाहिए ना सर, पर एक्सेलरेशन नहीं है। आप बोलोगे सर एक काम कीजिए ना, आप v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर इज इक्वल टू 2as लगा दीजिए। सर अगर ये भी लगाएंगे तो भी तो a नहीं है, तो सबसे पहले हमारा ये क्वेश्चन में काम होगा सर एक्सेलरेशन को फाइंड करना, और एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है a इज इक्वल टू v माइनस u अपॉन t। सो a फाइंड करता है बच्चों, a इज इक्वल टू v की वैल्यू है 25 माइनस u है सर 0 और टाइम है 120, सो a इज इक्वल्स टू 25 डिवाइडेड बाय 120 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अभी के लिए बच्चों एक्सेलरेशन को
25/120 के फॉर्म में रखते हैं, ठीक है। आगे जाके कहीं ना कहीं वो कट होने वाला है, डोंट वरी। तो सर एक्सलरेशन हमें मिल गया 25/120। अब सर हमारा जो फॉर्मूला है वहां पे सारी वैल्यूज को पुट कर दीजिए। तो हमारा जो फॉर्मूला है S इज इक्वल्स टू U की वैल्यू सर हमारे पास है, U कितना है, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट 0, टाइम्स है सर 120 सेकेंड्स, टाइम भी है 120 प्लस 1/2, एक्सलरेशन है 25 डिवाइडेड बाय 120 एंड टाइम है 120 का स्क्वायर। चलिए सर इसको सिंप्लीफाई करते हैं। S इज इक्वल्स टू 0 इंटू 120 को लिखा जाएगा सर 0 प्लस 1/2 एज इट इज मल्टीप्लाई बाय 25/120 और सर 120 का स्क्वायर है तो हम इसको लिखेंगे 2 बार 120 इंटू 120, कट तो हो गया ना सर 120 इंटू 120 और सर 120 डिवाइडेड बाय 2 कीजिए, 6 2 12, आंसर मिलेगा 60। सो S इज इक्वल्स टू 0 प्लस 1 इंटू 25 इंटू हमारे पास है 60, 25 6 5 6 30, सर 6 2 12, 13 एंड 14। तो S की वैल्यू आपको मिल जाएगी मीटर में। तो बेटा S भी मिल गया हमें यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे डिस्कस करते हैं हमारा जो है वो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या होगा सर हमारा, वो जान लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा बस स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट। एक बस रेस्ट से स्टार्ट कर रही है तो इनिशियल वेलोसिटी मिलेगी 0 मीटर पर सेकेंड एंड विथ यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, एक्सलरेशन है 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फॉर 2 मिनट्स। 2 मिनट्स को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे, आंसर मिलेगा 120 सेकेंड्स। सो फाइंड द एक्वायर वेलोसिटी, यानी कि v निकालना है और सर दूसरा क्या निकालना है, डिस्टेंस निकालना है। तो एक ऐसा क्वेश्चन हमें नजर आ रहा है जिसमें v भी निकालना पड़ेगा सर और s भी निकालना पड़ेगा और सर क्वेश्चन में टाइम गिवन है तो s निकालने के लिए s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे और टाइम सॉरी v निकालना है तो v इज इक्वल टू u प्लस AT लिख सकते हैं ना सर। तो v इज इक्वल टू, पहले v फाइंड करते हैं तो v का फॉर्मूला लिख दिया u प्लस AT बच्चों। सर u कितना है, u है 0 प्लस एक्सलरेशन है सर 0.1 मल्टीप्लाई बाय टाइम है 120। चलिए v इज इक्वल टू 0 प्लस 0.1 को लिखेंगे 1/10 मल्टीप्लाई बाय 120, 0 0 कट, तो v इज इक्वल टू सर मिल जाएगा 12 मीटर पर सेकेंड। तो सर v तो मिल गया, अब निकालते हैं s। s निकालने के लिए फॉर्मूला है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ AT स्क्वायर, u 0 है टाइम 120 है प्लस 1/2 इंटू एक्सलरेशन की वैल्यू थी 0.1 और टाइम की वैल्यू है 120 का स्क्वायर। सर s इज इक्वल टू 0 इंटू 120, 0 लिखेंगे प्लस 1/2, 0.1 को 1/10 लिख सकते हैं इंटू 120 इंटू 120, सर 0 कट हो जाएगा और 2 6 12। सो s इज इक्वल टू 0 प्लस 1 इंटू 6 इंटू 120, 0 प्लस 1 इंटू 1 1 मिलेगा सर, 1 इंटू 6 मिलेगा, 6 इंटू 12 कीजिए सर, 6 इंटू 120 720। तो s इज इक्वल टू आंसर मिलेगा 720 मीटर। तो सर सारे क्वेश्चंस अब हमें समझ में आ चुके हैं। सर जब भी हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हमें ये बात याद रखनी है कि हमें कौन सा फॉर्मूला कहाँ पे अप्लाई करना है, ये बस आपको बहुत जरूरी बात ध्यान में रखनी है। और
आप सेकंड इक्वेशन कब अप्लाई करोगे, थर्ड इक्वेशन कब अप्लाई करोगे, ये सारी बातें मैंने आपको ये लेक्चर के स्टार्टिंग में बताई है। तो बच्चों बहुत ध्यान से आप न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए और जल्द मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर के लिए। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।